उनकी बड़ी एक साहिब तजवीज़ है। और आप देखें ना, ये जो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर काकड़ हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी में खिताब किया है, पहले वो लम्स में गए थे और उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। अब ये है कि जिस तरह के उन पर सवालात हुए, वो भी एक गैप की निशानदेही करते हैं कि एक डिस्कनेक्ट है, जो नौजवान तबका है और जो हमारा एक सियासी अशराफिया है, वो दूर जब होते हैं ना तो उनके ज़हन में पता नहीं क्या क्या ख्यालात होते हैं, और जो लोग अप्रोच नहीं उनको करते वो उनकी नज़र में विलन बन जाते हैं। वो इसलिए नहीं विलन बन जाते कि वो समझते हैं कि उन्होंने इग्नोर किया है, जिस तक जो उनको रसाई अपनी दे ही नहीं रहा, उसके बरक्स जो उनको रसाई दे रहा है वो उनकी नज़र में ज़्यादा पॉपुलर होता है। अगर आप इमरान खान के हवाले से देखें तो उन्होंने इस पर ख़ास तवज्जो दी है। बाकी जो जमातें हैं वो उनको लगता है कि हमारे लिए ये शायद मुश्किल काम है या हम जवाब नहीं दे सकते। प्राइम मिनिस्टर जो अभी मौजूदा हैं, वज़ीर आज़म जो अनवार काकड़ साहब हैं, मेरा ख्याल है उनका एक बड़ा एक काबिल तहसीन अमल है कि वो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में जाना शुरू किया है, और ये चीज़ उनके आने वाले उनसे बाद में आने वाले लोगों को भी शुरू करनी चाहिए। ये एक रेगुलर फीचर होनी चाहिए कि आप मुख्तलिफ तालीमी अदारों में जाएँ, उनसे बात करें, उनकी बातें सुनें। मैं आपको बताऊं कि जो बहुत ज़्यादा एक जो नफ़रत भी पाई जाती है सियासत के हवाले से, ये एक दूरी की वजह से पाई जाती है, डिस्कनेक्ट की वजह से पाई जाती है, और उसके नतीजे में ये हमारा सियासी अशराफिया एक विलन की हैसियत इख्तियार कर गया हुआ है। नौजवान तबका जो है इस टाइम पूरी दुनिया में एक चैलेंज बना हुआ है। जो पहली जनरेशन है और जो नई जनरेशन है उनमें एक काफ़ी डिस्कनेक्ट आ रहा है। अभी आप अगर अमेरिका में देख लें, उधर ये प्रॉब्लम बड़ा नज़र आ रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि हर तरफ जो लीडर हैं वो बुजुर्ग आ रहे हैं। उधर जो है जो उनका सदर है वो 80 क्रॉस कर रहा है, लेकिन वो सदारत छोड़ने को तैयार नहीं है। वो चाह रहा है कि मैं दोबारा से मैं भी ही सदर बनूं। जो बाइडन है, जो ट्रंप है, जो उनका मुकाबल है, वो भी इनके वो 77-78 साल उसकी उम्र है। आप हमारे यहाँ देख ले, हमारे यहाँ भी ये है कि 70 से क्रॉस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक टाइम आना है कि जब जो हमारे या बाकी जगहों पर भी लीडर आने हैं, 100 साल लीडर जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे होंगे या सदर बन रहे होंगे। तो जो नई नस्ल है वो उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस ही कैसे कर सकते हैं? आप ना उनसे रब्ता करते हैं, ना आप उन पर तवज्जो देते हैं, तो आपको उनके इश्यूज़ का कैसे आइडिया? और वो आपसे एक मेजॉरिटी में भी पाए जाते हैं। तो ये उनकी बड़ी साहिब तजवीज़ है और ये होना चाहिए। अब जो बिलावल भुट्टो हैं, इनके अब पीपल्स पार्टी में भी ये है कि नौजवान उन्होंने तलाश किया है तो अपनी पार्टी का किया है, ठीक है, लेकिन इसका ये ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि बिलावल भुट्टो के अपना जो हल्का अहबाब है इवन सियासत में, वो चाहेंगे कि नौजवान नस्ल के जो लोग हैं उनके साथ उनकी ज़्यादा सोशलाइजेशन होगी। चलें इसी बहाने जो एक नौजवान चेहरे हैं वो पीपल्स पार्टी में भी इंट्रोड्यूस होंगे। जो बाकी जगह हैं इनके, उनको भी इस पर गौर करना चाहिए। और एक तो उनको जो उनकी बाबर साहब की तजवीज़ है कि उनको टिकट्स वगैरह देने चाहिए। दूसरी जो चीज़ है ना, ये उनका ये जो जामियात हैं, जो दरसगाहें हैं, उधर ये राब्ता बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है ताकि वो उनके सवालात सुने, उनके जवाबात दें और फिर उनसे हल तलाश करें और उनको इस स्टेज पर लाएं। उनको बताएं कि भाई बातें करना काफ़ी आसान है, हमें हल दिया करें ताकि नौजवान नस्ल जो है इनकी उनकी ट्रेनिंग हो कि वो सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, कि ज़्यादा वो इस बात पर सोचें कि यार हम जो तनकीद करते हैं क्या ये तनकीद में वज़न कितना है, और जो लोग इस टाइम हुक्मरान हैं उनके पास कोई सलूशन अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है, ताकि हमारी जो एक डिस्कशन है वो भी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हो और ये जो नौजवान तबका है ये मेन स्ट्रीम में आए। इनकी तरफ आप जितनी आंखें बंद करेंगे ये इनके लिए उतना डेंजरस होता जाएगा। ये आप समझें कि एक जैसे एक टाइम बम है। आप ये जो पीपल्स पार्टी, इनको इमरान खान से इस टाइम बाकी जमातों को ज़्यादा चैलेंज क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि एक तरफ नौजवान तबका है, दूसरी तरफ जो वोट है बूढ़ा होता जा रहा है, वो इतने एनर्जेटिक भी नहीं है। इधर जो है इनके वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। आप ये कह लें जी कि उनको दिस इज इंटरेस्टिंग। हालांकि इमरान खान की अपनी उम्र कोई कम नहीं थी, वो भी नहीं, लेकिन उन्होंने फोकस जो है नौजवानों को किया है कि इमरान खान के अपने साथ जो काबीना में लोग थे वो भी इतने कोई जवान नहीं थे। तो अमली सियासत में तो हमें एक दो नामों के अलावा, जैसे चले हम फरूख हबीब साहब को कह देते हैं, हमाद अजहर साहब कुछ हमें नौजवान नजर आए, बट उस तरह से काबीना में भी इतने ज्यादा नौजवान लोग तो नहीं थे।
अलीना, लेकिन देखें अगर आप इमरान खान को कहीं जलसे से खिताब करते देखें तो उनके इर्द गिर्द काफ़ी नौजवान नजर आते थे। अब ज़रा आप इमेजिन करें ना कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो मुझे किसी जगह पे ले जाएं अपनी उम्र के लोगों से, तो मैं हो सकता है कि थोड़ी देर बाद जो है मैं बोर होना शुरू हो जाऊँ, मैं कहूँ जी कि अब्बू जी मैं थोड़ी देर बाद आ जाता हूँ। अगर उधर कोई 4 नौजवान बैठे होंगे, या अगर मुझे नौजवान, आप सफ़र कर लें, मेरा मतलब यह है कि जो मेरी एज के लोग हैं, मैं अपनी एज की बात कर रहा हूँ, तो वो अगर बैठे होंगे तो मैं उनके साथ ज़्यादा इंगेज फील करूँगा। और जब इमरान खान खड़ा होता है इलेक्शन किसी स्टेज पर और उसके साथ को मुराद सईद, को हमाद वरा या फैसल या कोई और जो यंग चेहरे या खवातीन नजर आती हैं, तो जो आगे उनका क्राउड होता है या जो उनको टीवी पर देख रहा होता है, वो उनके साथ कोई अपने आप को कनेक्ट कर सकता है कि मैं भी सियासत में जा सकता हूँ, मैं भी अपने लीडर के साथ खड़ा हो सकता हूँ, मेरा भी कोई आगे कोई सियासी मुस्तकबिल हो सकता है।